हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जब भी पेमेंट के बारे में बात आती है, चाहे 2 रुपए के पानी के लिए पेमेंट करने के बारे में बात हो, चाहे बहुत ज़्यादा किसी भी कोई बड़ा पेमेंट हो, कोई शॉपिंग हो, कुछ भी हो, जब भी हम पेमेंट के बारे में बात करते हैं, आज हम यूपीआई का इस्तेमाल बहुत बड़े लेवल पर कर रहे हैं। इवन आपको मैं कुछ डेटा दिखाऊंगा। जुलाई में हमने रिकॉर्ड स्तर पर जो यूपीआई है, उन वॉल्यूम में, इतने बड़े वॉल्यूम में हमने उसका इस्तेमाल करा है। हम बात करते थे भारत को डिजिटल इंडिया बनाने की। व्हाट इफ मैं कहूं डिजिटल इंडिया बनाने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए हम यूपीआई जैसी चीजों को लेके आए, कैशलेस इकोनॉमी की ओर हम बढ़ने की बात कर रहे थे। बट व्हाट इफ अगर मैं कहूं इतनी बड़ी संख्या में जो हमारे यूपीआई के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स पर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दिए जाएं, और अल्टीमेटली उन चार्जेस का पूरा भार है, वो भार पूरा कितना कस्टमर्स के ऊपर, यानी कि हम और आप आम जनता है, उसके ऊपर लगा दिया जाए, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम एक क्रिएट हो सकती है। और डिजिटल इंडिया और साथ ही साथ वित्तीय समावेशन, इन सभी चीजों में एक बाधा हमें देखने को मिल सकती है। इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं, बैंकों के द्वारा जो कुछ पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं उनके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस को इम्पोज करा गया है, जिसका अल्टीमेटली भार हमारे आपके ऊपर पड़ सकता है। क्या यूपीआई हमेशा मुफ्त रह सकता है? आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का कहना है कि किसी को तो इसकी कीमत चुकानी ही होगी। ये उन्होंने इसलिए कहा बिकॉज रिसेंटली आईसीआईसीआई बैंक ने फोन पे और गूगल पे, इन पर शुल्क लगाना शुरू किया है, जबकि यूपीआई से रोजाना 70 करोड़ लेन देन यहां पर हो रहे हैं। इतने बड़े लेन देन के स्तर पर अगर हम देखें, और यहां पर अगर इतने बड़े अमाउंट में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, और इन पर अगर एक्स्ट्रा चार्जेस इंपोज कर दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें प्रॉब्लमेटिक हमें यहां पर देखने को मिल सकती हैं। आइए समझते हैं। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसने भारत में डिजिटल भुगतान में क्रांति लाई है। अब पी2पी व्यापारी भुगतान और बिल भुगतान, इनके लिए हम व्यापक रूप से इसका उपयोग कर रहे हैं। ये उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त दिखता है, लेकिन वास्तव में पूरी तरह से मुफ्त नहीं है। बैकएंड पर बाकी चीजों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। देश के सबसे बड़े अभी जो हाल फिलहाल में हमारा बैंक है, पब्लिक सेक्टर का बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, उसने यूपीआई सर्विस मुहैया कराने वाले जो एप्स हैं, जैसे फोन पे रहा, गूगल पे रहा, इन पर ट्रांजैक्शन हैंडलिंग फीस है, ये लेना अभी इनके द्वारा शुरू कर दिया गया है। अगर कोई पेमेंट एग्रीगेटर आईसीआईसीआई बैंक में एस्क्रो अकाउंट रखता है, तो हर ट्रांजैक्शन पर उसको 2 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.02% का जो चार्ज है, वो चार्ज उसके ऊपर लगेगा, इतना चार्ज उसको देना पड़ेगा। लेकिन इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 6 रुपए जो है पर ट्रांजैक्शन रखी गई है। लेकिन अगर उसका एस्क्रो अकाउंट नहीं है आईसीआईसीआई बैंक में, तो ऐसी कंडीशन में 0.04% जो अमाउंट है वो वसूला जाएगा, मैक्सिमम 10 रुपए पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से। अब ऐसी बात नहीं आईसीआईसीआई ने पहली बार ऐसा करा हो, पहले भी ऑलरेडी हम बात करें हमारा जो यस बैंक है, साथ ही साथ जो आपका एक्सिस बैंक है, ऐसे बैंक इन चीजों की शुरुआत कर चुके हैं। मगर आईसीआईसीआई का जो कस्टमर बेस है वो बहुत बड़ा है, तो इसका जो असर है वो यूजर पर भले ही ना हो, मगर दुकानदारों पर थोड़ा जरूर पड़ सकता है। राइट। अब हम देखेंगे, अभी भी वो मर्चेंट से जो प्लेटफॉर्म फीस है, पेमेंट रिकॉन्सिलेशन फीस है, ऐसे सर्विस की चार्ज लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये डब्बा बॉक्सेस देखे होंगे बोलने वाले, इतने रुपए प्राप्त हुए, तो इनके लिए जो भी मर्चेंट है, उन मर्चेंट को एक सर्टेन अमाउंट चुकाना पड़ता है। ठीक है। लेकिन अब ये जो पैसा जाता है, ये पैसा तो पेमेंट एग्रीगेटर के पास जाता है, बैंकों के पास तो जाता नहीं है। अब बैंकों को अपने जो ऐसी फीस है, वो अब पेमेंट एग्रीगेटर से पैसे वसूल रहे हैं, और उन फीस को वसूल के अपने खर्चे निकालने का जुगाड़ कर रहे हैं। बैंकों का भी यहाँ पर एक तर्क है। बैंक ये कहते हैं कि साहब हमारा जो लागत है वो लागत बढ़ गया है, उसके लिए हमें पैसे की जरूरत है। बैंकों की लागत यानी कि एनपीसीआई स्विच फी है, वो 0.02% हो गया है। इंफ्रा का खर्च हो गया, वो पहले से ज्यादा हो गया है। अब ये जो फीस है, इस फीस को अगर वो पेमेंट एग्रीगेटर के ऊपर लगाएंगे, तो उससे अपनी जो प्रणाली है उसको स्थिर करेंगे, फ्रॉड कंट्रोल करेंगे, अप टाइम है उसको बेहतर करेंगे, ऐसा इनका यहां पर मानना है। अब पेमेंट एग्रीगेटर्स का क्या मानना है? तो वो कंपनियों जैसे पेमेंट एग्रीगेटर कंपनियों जैसे कि रेजर पे, कैश फ्री, पे यू, उनको अतिरिक्त लागत वहन करनी होगी, या फिर उन्हें अपने ग्राहक जो मर्चेंट हैं उन पर इस पूरे अमाउंट को पास ऑन करना होगा। छोटे मर्चेंट और रूरल फिनटेक या फिर बीएनपीएल सेवाएं, उसे झेलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। बेंगलोर में कुछ समय पूर्व कुछ मर्चेंट्स, वेंडर्स, व्यापारी थे, उन्होंने पैसों को या फिर मैं कहूंगा यूपीआई को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। उनके द्वारा डिमांड करी गई थी, भाई साहब अब हम कैश में सीधा काम करेंगे। मर्चेंट पर अभी उनके ऊपर कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट शुल्क नहीं है। हालांकि अगर उनके ऊपर ये जो सारी चीजें होती इंपोज होती हैं, तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज देके इन सारी चीजों को रोक के रखती है। लेकिन अगर पीएज यानी कि पेमेंट एग्रीगेटर शुल्क बढ़ाएंगे, तो मर्चेंट कमीशन है या फिर सेवाएं हैं, इनकी कीमत बढ़ सकती है। तो अल्टीमेटली इनका इंपैक्ट है एक आम आदमी के ऊपर भी आ सकता है। फिलहाल उपभोक्ताओं के ऊपर कोई भी जो सीधा जो शुल्क है वो नहीं लगता, यानी कि जीरो एमडीआर जारी रहता है। लेकिन भविष्य में अगर शुल्क व्यवस्था बदली, तो यूपीआई भुगतान लागत उपभोक्ताओं को ये बोझिल हो सकता है, उनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट इन चीजों का पड़ सकता है। यूपीआई ट्रांजेक्शन में तीव्र वृद्धि, अब देखें जुलाई 2025 का कुछ डेटा है। 19.47 अरब लेन देन हुए हैं जुलाई 2025 में। 25.08 लाख करोड़ रुपए के वॉल्यूम के जो ट्रांजेक्शन हैं वो हुए हैं। हमने इसको डिजिटल इंडिया की रीड माना है कि भाई साहब हम डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं। इससे फंडिंग मॉडल बनना जरूरी है, ताकि डिजिटल आर्थिक गतिविधि बाधित ना हो सके और भविष्य में एक्सपेंड हो सके। यानी कि अगर ऐसी चीजें लाए, तो इनसे ये सारी चीजें जो प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ अब जानते हैं हम कि यूपीआई की वजह से गांव में, यानी कि जो गांव के लोग हैं, उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है। पहले वो साहूकार महाजन उनसे बहुत ऊंचे ब्याज पर पैसा लेते थे, जिससे वो डेट ट्रैप में फंस जाते थे।
अब इन सब चीजों के आने की वजह से वो फॉर्मल सेक्टर में फॉर्मल ऋण लेने में, औपचारिक ऋण में उनकी एंट्री हुई है। तो सीधी सी बात है, अब उनको समस्या हो सकती है अगर ऐसे शुल्क लागू होते हैं, तो ये पूरा वर्ग कैश वरीयता वापस जाने का जोखिम हो सकता है, जिससे कि इंक्लूजन दर है वो भी प्रभावित हो गया। अब इतना ही नहीं, उपभोक्ताओं का जो खर्च का व्यवहार है उस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। बहुत सारी रिसर्च ने ये बताया है कि जब हम यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो यूपीआई से डिजिटल खर्च में ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। अगर यूपीआई का इस्तेमाल कम होगा, अगर इसे हम हतोत्साहित करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारी अर्थव्यवस्था में कैश फ्लो कम होगा, खर्चा कम होगा, जिससे कि मंदी की ओर बढ़ सकते हैं, फिर जो हमारी अर्थव्यवस्था का चक्र है वो थोड़ा सा सुस्त पड़ जाएगा। तो स्पेंडिंग में गिरावट हो सकती है, ये भी एक खतरा हमें देखने को मिल सकता है। अल्टीमेटली अगर हम यहाँ पर देखें तो आप देखेंगे बैंकों का क्या स्टैंड है, तो देखेंगे उच्च लागत वहन पीएस पर शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। वो ये कह रहे हैं साहब स्थिरता, फ्रॉड कंट्रोल, बेहतर इंफ्रा के लिए हम ऐसे पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे चार्जेस इनको लगा रहे हैं। जो हमारे पेमेंट एग्रीगेटर हैं वो अतिरिक्त प्रोसेसिंग शुल्क है वो ये लगा देंगे। तो लागत यह है ग्राहकों पर डालने की संभावना नियर फ्यूचर बन जाती है। मर्चेंट्स हैं उन पर अभी कोई भी एमडीआर नहीं है जैसा मैंने बताया, लेकिन यदि पीए शुल्क बढ़े तो मर्चेंट प्राइसिंग बढ़ सकती है। कंज्यूमर पर अभी कोई नहीं है, लेकिन यस लॉन्ग टर्म में ऐसे इंपैक्ट हैं, ऐसे खर्च बढ़ने की संभावना है। डिजिटल ट्रांजेक्शन तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन स्थिर डिजिटलाइजेशन, इंक्लूजन बट कॉस्ट कंस्ट्रेंट, इन सभी चीजों को हमें इंश्योर करने की जरूरत है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, अब आप मुझे बताइए कि अगर ऐसे पैसे लगाए जाते हैं, फिर एक्स्ट्रा जो फीस है वो लगाई जाती हैं, ऐसे चार्जेस इंपोज किए जाते हैं, तो उनका क्या इंपैक्ट पड़ेगा पूरी अर्थव्यवस्था पर, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं ना। अब बात कर लेते हैं अन अकेडमी के प्लस कोर्सेज के बारे में। 22,999 रुपए में एक महीने के एक्सटेंशन के साथ में शुभ 50 कोड अगर आप लगाते हैं तो आपको इस डिस्काउंट प्राइस पर आपको अन अकेडमी के प्लस कोर्सेज मिलते हैं। ये ऑफर कल तक ही एंड हो रहा है। ध्यान रखिए, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल सारे के आरंभ प्रारंभ आगाज सारे के सारे बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं 11 और 12 अगस्त से। सभी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं।